नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय खड़े हैं हम विकासखंड चिरई गांव में। हम आपको बता दें कि अगस्त 2023 में बीकापुर में जो शिकायतकर्ता हैं सहदेव तिवारी ने शिकायत किया था पूर्व ग्राम प्रधान और जो वहां उस समय तैनात थे सचिव, उनके ऊपर गबन का आरोप लगाया था, जिसके जांच के लिए इन्होंने जिलाधिकारी को एक आवेदन भी दिया था। उसमें टीम गठित हुई थी और जाँच भी हुई थी, जिसमें करीब 7,83,980 रुपये के गबन का पूरा मामला प्रकाश में आया था, जिस पे डीपीआरओ कार्यालय के द्वारा एफआईआर भी कराई गई थी और इसमें 3 सचिव और 1 प्रधान को इसमें अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन जो सचिव हैं उन्होंने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जो एफआईआर था उसको वैसे ही लगे रहने देना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था जो ये जांच हुई है इसको जिलाधिकारी किसी एजेंसी से कराएं और जो गबन की राशि है उसको दोषियों से वसूला जाए। हमारे हाथ में ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, हाउ एवर इट इज़ ओपन टू अथॉरिटी कंसर्न टू गेट द प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट ऑफिसर एंड प्रोसीड इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। आखिरकार थक कर जो वहाँ के शिकायत करता है सहदेव तिवारी ने लोकायुक्त की तरफ अपना रुख किया। लोकायुक्त से भी इनको या डीएम साहब को एक पत्र भेजा गया जिसमें कि 6 नवंबर 2024 तक उनसे इस जांच की पूरी आदेश की कॉपी मांगी गई। लेकिन अब इसमें खेला क्या हो रहा है कि इन्होंने जो शिकायत किया था डीपीआरओ और मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ किया था और डीएम साहब ने जो जांच अधिकारी नामित किया है वह मुख्य विकास अधिकारी से भी एक सीढ़ी नीचे के अधिकारी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अपने सीनियर अधिकारी की जांच नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कुछ उनसे बात हुई, आइए हम बात करते हैं जो वहाँ के शिकायत करते हैं सहदेव तिवारी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या था और इसमें डीएम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ये बताइए, आप जब लोकायुक्त में गए थे उस समय लोकायुक्त से आपको क्या जवाब आया था? लोकायुक्त से हमको नोटिस मिला था कि आप जो है डीएम से संपर्क करके अपने पत्रावली की जानकारी हासिल कर लें। हम जो है वहाँ पे कार्यालय में पता लगाए, हमको पता लगा कि जिसको जांच दी गई है वो जांच अधिकारी हमारा जो है जांच सिर्फ डीपीआरओ और सीडीओ के खिलाफ है तो सीडीओ से नीचे के स्तर के जांच अधिकारी को नियुक्त करना ये जो है न्यायपूर्ण नहीं है। ये तो सरासर गलत है। तो क्या आप उनसे मिले थे जो अधिकारी नामित हुए? हाँ, वो तिवारी जी हैं, उनसे मैं मिला था। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं सीडीओ के खिलाफ जांच रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मत दीजिए। मैं पुनः लोकायुक्त में एक पत्र दिया हूँ और एक पत्र डीएम को भी दिया, एक पत्र इनको भी मैंने दे दिया, रजिस्ट्री कर दिया है। अब देखिए क्या करते हैं लोग। तो क्या डीएम साहब ने उन अधिकारियों की जांच के लिए वो टीम गठित किया था या गांव की दोबारा जांच करने के लिए? नहीं, अधिकारियों की जांच के लिए टीम गठित होगी। तो क्या डीएम साहब ने लोकायुक्त का लेटर नहीं पढ़ा था या डीएम साहब सीडीओ को बचा रहे हैं? ये इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि डीएम साहब सीडीओ को बचाने के चक्कर में है जी, क्योंकि आईएएस अफसर है जी और उसने जो है गलती तो किया ही है, जो कि अधिकार क्षेत्र में इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि पंचायत विभाग के पत्रावली को वो टच कर सकें, कोई जो है शासन को जो है पत्र लिख सकें। इन्होंने गलत तो किया ही है, पत्र लिख करके पत्र देना चाहिए तो डीएम को देना चाहिए। जांच अधिकारी जो है डीएम नियुक्त करता है। मतलब कुल मिला के इसमें जो सीडीओ साहब हैं वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को एकदम घुमा दिए नहीं। अब तक जो है ये जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उस हिसाब से इसकी जांच करके ये गबन की धनराशि वसूल होती और सारे आदेश जो है रह जाते धरे के धरे। तो इसमें कितने सचिव और जो फंसे हुए हैं जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पूर्व प्रधान नंदलाल, उमाकांत पांडे,
काशीनाथ गौड़, जी। कृपाशंकर गौड़, काशीनाथ सोनकर। ये तीनों लोग फंसे हुए हैं जिनको बचाने की डीएम कोशिश कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये ये सीडीओ ये जो है व्यूहरचना रच रहे हैं जी सारे अधिकारी इसमें जो है सबको बचाने के चक्कर में कर्मचारियों को पड़े हुए हैं। जी हम जो है छोड़ेंगे नहीं। जी। तो क्या लोकायुक्त से फिर उसके बाद कोई जवाब आया अभी तक? अभी तक नहीं आया। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि हमने जो जांच का जो अपील किया था लोकायुक्त में, उसमें जांच में हमने कहा था कि इसमें डीपीआरओ और मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा मामला वो घुमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डीएम साहब ने, जिलाधिकारी साहब ने वाराणसी के, उन्होंने डीपीआरओ और सीडीओ को बचाते हुए सीडीओ से भी जो निचले दर्जे के अधिकारी हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने पूरे जांच को घुमाते हुए जो परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण है उनके अधिकारी को दिया हुआ है। लेकिन ऐसे में कैसे संभव है? उन्होंने भी सीधा सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मैं अपने सीनियर अधिकारी की जांच नहीं कर सकता, इसके लिए आप लोगों को जो करना है वो करें। हालांकि उन सबको देखते हुए इन्होंने 29 नवंबर को लोकायुक्त के पास फिर एक ये पत्र भेजा है कि मैंने आपसे सीडीओ और डीपीआरओ की जांच करने की बात कही थी और उसकी मांग की थी, न कि अपने ग्राम सभा की दोबारा जांच करने की मांग की थी। क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि किसी एजेंसी से करवा करके जो गबन की राशि है उसको वसूल किया जाए। हालांकि हम इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ से भी बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जिलाधिकारी से भी हमारी बात हो और उनसे भी इस बारे में हम बात करेंगे कि जब लोकायुक्त में जब इनकी जांच थी तो इन्होंने उनसे, मुख्य विकास अधिकारी से, छोटे यानी उनके निचले अधिकारी को क्यों नामित किया, इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार। इतने